हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अनु की कोशिश। आज मैं एक ऐसी नई कोशिश करने जा रही हूँ जो कि मैं पहली बार करूँगी। ये काम मैंने पहले कभी ये किया नहीं था, डिसमेंटल। ये देखिए, ये जो मैंने अमेज़ोन से ना ड्राई मॉप मंगाए है, क्योंकि ये जो मेरा पुराना मॉप है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मिट्टी मिट्टी सब हो गया था। तो ये मैंने नए मंगाए हैं दो। ये दो आए थे, दो के सेट में आए थे। तो मैंने सिर्फ मुझे मॉप की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका रॉड और वो था मेरे पास में, तो मुझे पूरा सेट मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ मॉप मंगाए। पर मुझे अब ये मुश्किल हो रहा था कि इसको लगाते कैसे हैं, क्योंकि ये पहले मैंने कभी लगाया नहीं था। क्योंकि ये जो मॉप है ना, मैंने डायरेक्ट ही ख़रीदा था, लगाया, तो इसलिए मुझे आ नहीं रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया कि ये ड्राई मॉप कैसे रिमूव करते हैं, लेकिन कुछ अजीब ही वीडियो आ रहे थे। कुछ ऐसे इस तरह से कोई दिखाई नहीं रहा था कि कैसे रिमूव करते हैं और कैसे इसको वापस लगाते हैं। देखिए, ये मेरे लिए नया था, तो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। मैं ये नहीं कहती कि किसी को नहीं आता है, पर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको ये काम नहीं आता है, मॉप चेंज करना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नया लाते हैं लेकिन नहीं पता चलता है, जैसे कि मैं थी। तो चलिए, मैंने सोचा कि जब आप खुद ही कर लेते हैं थोड़ी बहुत कोशिश, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करते रहो किसी चीज़ के लिए तो कुछ ना कुछ आइडिया निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऊपर का जो ये रॉड है उसको निकाल दिया है, जबकि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। आपको आगे पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक बीच में एक प्लास्टिक का जो रॉड जैसा पाइप है, उसको भी मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि सारे पार्ट इसके अलग अलग कर दूँगी तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। पर नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि ये कैसे निकलेगा, क्या क्या सिस्टम है इसका। ये जो हुक मैंने निकाला था, ये दोनों रॉड को जॉइन करता है। तो मैंने सोचा कि वो हुक से अंदर एक मुझे एल्यूमिनियम की वायर टाइप तार दिखाई दी, मतलब जो मोटी रहती है हल्की सी। तो वो मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं सोचा अगर इसको मैं निकालूंगी तो ये टूट जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, हाथ से तो मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि बहुत टाइट था। तो मैंने अंदर जाके फिर स्क्रू ड्राइवर और फ्लास्क लेके आई। मैं सोची इससे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो क्योंकि इतना जो एल्यूमिनियम फिटिंग में था ना कि वो हाथों में लग जाता अगर मैं ज़्यादा कोशिश करती तो मैं स्क्रू ड्राइवर से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर तक मैंने स्क्रू ड्राइवर से कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। मैं फिर एक बार मेरे दिमाग में आया कि इसको काट देती हूँ मैं कैंची से, बैक साइड से काटूँगी, फिर ये काट देती हूँ या फिर उसको फाड़ देती हूँ। तो फिर जहाँ से भी फटा रहेगा, फटा हुआ निकलेगा ना, वहाँ पे मैं या तो सेफ्टी पिन लगा दूँगी या तो फिर मैं उसको सुई धागे से सिल दूँगी। तो लेकिन मैं सोची ये भी कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो फिर मैंने काफ़ी उसको हिला डुला के ऊपर नीचे करके देखा कि क्या क्या कुछ तो इसमें कुछ तो होगा जिससे ये मॉप निकलता होगा। फिर भी नहीं समझ में आया, तो मैंने उसको जो अंदर वो एल्यूमिनियम की वायर थी उसको मैंने सोचा ठोक पीट के उसको बाहर निकाल देते हैं। पर हाँ, ये सब काम करते समय थोड़ी आप सावधानी बरत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं स्क्रू ड्राइवर से निकालने की कोशिश कर रही थी बहुत ताकत लगा के, तो एक बार मेरे उंगली में स्क्रू ड्राइवर लगते लगते बच गया। अगर वो लग जाता ना तो अच्छा खासा उंगली के अंदर चला जाता था। तो बहुत स्क्रू ड्राइवर ये सब चीज़ों से काम करते समय थोड़ा संभाल के कीजिए। तो ये देखिए, ये जो फिर मैंने क्या हुआ कि वो काम करते करते ना हल्की सी जो दोनों साइड की वायर थी ना, ये एल्यूमिनियम की वायर, वो अंदर के साइड में प्रेस हो गई। तो प्रेस होने से क्या है, वो अपने आप ही लूज़ हो गई। तो तभी मैं समझ गई कि हाँ, ये जब प्रेस होती है दोनों साइड से तब खुल जाती है। और फिर उसको सीधा करो ना, देखिए ये दोनों साइड की है, इसको ऐसे प्रेस करो तो ये आराम से निकल जाती है। और फिर उसको दोनों साइड से टाइट करो ना, तो जैसे टिक टिक करके आवाज़, जैसे अपनी टिकटॉक क्लिप होती है ना, तो ऐसे टिक टिक करके आवाज़ आएगी ना, तो समझ लेना ये फिट हो गई है। तो फिर मैंने उसको जो अपना पुराना वाला जो मॉप था उसको निकाल दिया है। अब ये मैं इसमें नया मॉप फिट करूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मतलब ये जो दोनों एल्यूमिनियम की वायर है, इसको अंदर की तरफ प्रेस करो, फिर उसको सीधा करके दोनों साइड से आप अपना मॉप उसमें फिट कर दो और फिर उसको सीधा कर दो। तो एक साइड में ऐसे दोनों साइड से डालेंगे ना तो बहुत इजीली चला जाता है। एक साइड से डाल के फिर आप दूसरे साइड से डालने जाओगे ना तो नहीं जाएगा। दोनों को एक ही बार में दोनों साइड से डालिए और फिर पीछे खींच लीजिए इस तरह से। और फिर देखिए, ये जो मैंने प्रेस कर दिया तो टिक टॉक करके आवाज़ आएगी, टिक टिक करके, तो टिक मतलब ये फिट हो गया। तो फिर आपका ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं है। तो ये देखिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना कि रॉड निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए, ये भी मतलब का मैंने रॉड निकाल दिया था।
तो आप ऐसे भी उसको डिसमेंटल कर सकते थे, अपना ड्राई मॉप चेंज कर सकते थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो गई है। तो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहने से कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। तो जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो सीखनी ही चाहिए, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना तो घर का कोई काम नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ों का शौक़ तो मुझे पहले से ही है। तो इसलिए देखिए अभी ये मॉप ना मैं फ़िट कर रही हूँ, जो प्लास्टिक उसमें ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ये पूरा नहीं रहता है, इसमें ना कटिंग्स रहती है। जो नीचे वाला पाइप है ना रॉड ब्लू रंग का, उसमें कटिंग 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 रहती है। तो वो सारी कटिंग के बीच में ये जो है ना एलो जो रॉड है ना अपना पाइप, उसको फिट करना रहता है। तो ये कटिंग के बीच में या उसको डाल के फिर वो जो हुक मैंने दिखाया था ना, प्लास्टिक का हुक जो है, उसको ये यहाँ पे भी एक ऐसा आपको इसमें होल टाइप दिखेगा, और जो पाइप आपने लगाया ना उसमें भी एक होल टाइप रहेगा। दोनों होल को एक ही जगह लाके मैच करके फिर ये जो क्लिप है ना प्लास्टिक का, उसको वहाँ पे आपको फिट कर देना है। वो इसलिए फिट करना है ना ताकि नीचे वाला पाइप और ऊपर वाला पाइप दोनों जो है एक ही जगह पे फिट रहे, वरना जब जब आप मॉप निकालोगे ना तब तक वो पाइप निकल के आपके हाथ में आएगा। तो इसलिए वो हुक दिया हुआ है प्लास्टिक का, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बस दोनों पाइप को एकदम सेंटर में लाइए उनके पॉइंट्स को, और ये हुक उसमें फिट कर दीजिए। तो ये हो गया है मॉप मेरा फिटिंग, और नया मॉप भी लग गया है। पुराना मॉप निकाल के अभी वॉश कर वो उसको धो दूँगी ताकि वो भी क्लीन हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड और बारिश दोनों चीज़ें चल रही है। तो कोई भी चीज़ अगर आप धो के सुखाते हो तो कम से कम पंखे के नीचे उसको 3-4 दिन लगते हैं। और ये तो इतना मोटा मॉप है जिसको मैं मशीन में नहीं डालने वाली हूँ, तो हाथ से धोंगे तो इसको तो और ही ज़्यादा दिन लगेंगे। तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 2 नए मॉप है, तो ये पुराना मॉप अगर महीने भर भी सूखता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैंने उसको साइड में कर दिया और ये नए मॉप लगा दिए हैं। तो देखिए ये मेरी कोशिश जो है वो आपको कैसे लगी। अगर जिस किसी को ये चीज़ नहीं आती है वो वीडियो देख के ये चीज़ें सीख सकते हैं, और जिनको आती है वेल एंड गुड, वो तो बेस्ट है। तो ये हो गया है मेरा नया मॉप रेडी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं जा रही हूँ ये पुराने मॉप को गर्म पानी और सर्फ में डाल के रखूँगी कम से कम शाम तक, और फिर उसको अच्छे से क्लीन करके बाहर सुखाने रख दूँगी, चाहे जितना दिन भी सूखता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कोशिश के साथ। बने रहिए मेरे साथ, मेरे व्लॉग के साथ। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।